बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और सच्चा था। उसकी सच्चाई और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होती थी। उसकी माँ ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा गुण है। अर्जुन का सपना था कि वह अपने राज्य के लिए कुछ बड़ा करे, जिससे उसके परिवार और गांव का नाम रोशन हो सके। एक दिन गांव में ढोल की आवाज गूंजने लगी। गांव के चौक पर राजा के सिपाही खड़े थे। सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा, हमारे महान राजा ने घोषणा की है कि वह एक नया सेनापति चुनना चाहते हैं। इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो भी सबसे कठिन चुनौतियों को पार करेगा वही सेनापति बनेगा। अर्जुन ने यह सुना और उसके मन में उत्साह जागा। वह अपने मित्र रामू से बोला, रामू, यह हमारी जिंदगी बदलने का मौका है। मुझे सेनापति बनने की इच्छा है। रामू ने पूछा, अर्जुन, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लेना चाहते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुण है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत और ईमानदारी से कुछ ऐसा करूँ जिससे हमारे गांव का नाम रोशन हो। अगर मैं सेनापति बन गया तो न सिर्फ मैं अपने परिवार का गौरव बनूंगा, बल्कि पूरे गांव का भी नाम ऊंचा कर सकूंगा। मेरे लिए यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं अपने प्रयासों से सिर्फ अपने आप को ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे समुदाय और राष्ट्र के लिए भी उपयुक्त सेवा प्रदान करूं। अर्जुन ने घर लौटकर अपने माता पिता से अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे सेनापति बनने की इच्छा है। माँ ने चिंतित होकर कहा, बेटा, यह बहुत कठिन प्रतियोगिता है। पिताजी ने भी उसे समझाते हुए कहा, अर्जुन, हम तुम्हारी इस इच्छा को समझ सकते हैं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अर्जुन ने अपने माता पिता की चिंताओं को समझा और उन्हें यकीन दिलाया कि वह इस प्रतियोगिता के लायक है। उसने कहा, माँ पापा, मैं आपके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह प्रतियोगिता मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन है कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ। मैं आपका और हमारे गांव का नाम ऊंचा करने के लिए इसमें प्रयास करना चाहता हूं। अर्जुन के वचनों ने उसके माता पिता को उसकी संकल्प की दिशा में देखने में मदद की और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन ने अपनी तैयारी शुरू की और हर दिन मेहनत से काम किया। वह जानता था कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही उसे जीत दिला सकते हैं। प्रतियोगिता के दिन राजा ने सभी प्रतियोगियों को बुलाया और उन्हें एक कठिन रास्ते पर भेजा। राजा ने कहा, तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए अपनी सच्चाई और साहस का परिचय देना होगा। जो भी अंतिम चुनौती तक पहुंचेगा वही विजेता होगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक गहरी नदी को पार करना था। अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और साहस का परिचय देते हुए एक टूटी हुई नाव को ठीक किया और नदी पार की। अन्य प्रतियोगी जो अर्जुन के साथ थे, वे नदी पार करने में असफल रहे। फिर अर्जुन और दूसरे प्रतिभागियों को अलग अलग समय में एक दुकानदार के पास भेजा गया। सभी को वहां एक बक्सा मिला जिसको लेकर राजदरबार जाना था। दुकानदार ने सभी प्रतिभागियों को एक एक थैली दी और कहा कि रास्ते में मेरा घर भी पड़ेगा। क्या तुम यह थैली मेरे घर दे सकते हो? कुछ लोगों ने वही मना कर दिया और कुछ लोगों ने थैलियों को रास्ते में ही खोलकर देख लिया। उसमें सोने के सिक्के और कुछ गहने थे तो उन्हें अपने पास रख लिए, लेकिन अर्जुन ने पहले वो थैली दुकानदार के घर पहुंचाई, फिर राजदरबार जाकर वह बक्सा जमा किया। प्रतियोगिता का सभी जानकारियां राजा तक पहुंचाई जा रही थी। अर्जुन आगे बढ़ा। उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत ही कमजोर और भूखा था। बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? मैं बहुत भूखा हूँ।
बाकी प्रतियोगी उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, लेकिन अर्जुन रुका और उसने बूढ़े आदमी को अपने भोजन का एक हिस्सा दिया। अर्जुन ने कहा, बाबा यह लीजिए, थोड़ा सा ही है, लेकिन आपकी भूख मिटाने के लिए काफी होगा। बूढ़ा आदमी उसे आशीर्वाद देकर बोला, तुम्हारी सच्चाई और दयालुता एक दिन जरूर रंग लाएगी। और राजा के पास पहुंचा। राजा ने अर्जुन की बहादुरी और ईमानदारी को देखकर कहा, अर्जुन तुमने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया है। यही सच्चाई का इनाम है। राजा ने अर्जुन को सेनापति बनाने का निर्णय लिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें इस योग्य बनाया है। अब तुम राज्य के सेनापति हो। राजा ने अर्जुन को सेनापति बनाया और पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। राजा ने कहा, आज से अर्जुन हमारी सेना का नेतृत्व करेगा और उसकी सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। अर्जुन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है। हमें कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी सच्चाई, साहस और दयालुता से न केवल राजा का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य का सम्मान भी पाया। अर्जुन ने अपने परिवार और गांव का नाम ऊंचा किया। उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे समर्थ बना दिया था इस बड़े उपलब्धि को हासिल करने के लिए। वह अपने परिवार और गांव का गर्व बना और सभी लोगों के दिलों में जगह बना ली। हमें आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको धैर्य और मेहनत का महत्व समझ में आया होगा। यदि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।